हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 7 बाल महाभारत कथा से चैप्टर 12 द्रौपदी स्वयंवर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जब पांडव एक चक्रा नगरी में थे, वहां पर वो ब्राह्मणों के वेश में अपना जीवन बिता रहे थे और वहां पर भीम ने वकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्रा नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुम्हार की झोपड़ी में आ टिके। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। वहां भी वो अपने असली वेश में नहीं आए थे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृद्धा का धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने यानी मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के लिए स्वयंवर की रचना की थी। उन्होंने कहा था कि पानी में देखना है और ऊपर मछली की आंख में निशाना लगाना है। जो ऐसा करेगा द्रौपदी उसी को वरमाला पहनाएगी। द्रौपदी उसी से विवाह करेगी। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिसमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल और जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई, हाथ में फूलों का हार लिए हुए। राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले आया। उसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। वो भी पानी में देखकर मछली की आंख में तीर नहीं चला पाए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में ही धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया और उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सलाहता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। इतने में ही उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठकर खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यूं खड़ा होते देखकर सभा में भारी हलचल मच गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगी। सब लोग बातें करने लगे कि एक ब्राह्मण खड़ा हो रहा है। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करते तुरंत एक के बाद एक 5 बाण उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों के देखते देखते निशाना टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। सभा में जैसे ही ये देखा कि अर्जुन ने उस निशाने को नीचे गिरा दिया है, तो सभी लोग शोर करने लगे और बाजे बजने लगे। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई थी। वह आगे बढ़ी और सुकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए, परंतु भीम नहीं गया।
उसे भय था कि निराश राजकुमार कहीं अर्जुन को कुछ कर ना बैठे। भीमसेन का अनुमान ठीक ही निकला। राजकुमारों में एक बड़ी हलचल मच गई। उन्होंने शोर मचाया। राजकुमारों का जोश बढ़ता गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि भारी विप्लव मच जाएगा। यह हाल देखकर श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा विप्लव मचाने वाले राजकुमारों को समझाने लगे। जो राजा शोर कर रहे थे उनको समझाने के लिए श्री कृष्ण, बलराम और कुछ राजा उठे। वो समझाते रहे और इस बीच भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर राजकुमार की कुटिया की ओर चल दिए। जब भीम और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर सभा में जाने लगे तो द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी का भाई था, वो चुपके से उनके पीछे हो लिया। कुम्हार की कुटिया में उसने जो देखा उससे उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वह तुरंत लौट आया और अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये लोग कहीं पांडव ना हों। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगशाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुंचे। वहां अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहां जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया है कि वह कुंती देवी ही होनी चाहिए। तब राजा द्रुपद के बुलावा भेजने पर पांचों भाई माता कुंती और द्रौपदी को साथ लेकर राजभवन पहुंचे। युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दे दिया। यह जानकर कि ये पांडव हैं, राजा द्रुपद फूले ना समाये। उन्हें बहुत खुशी हुई। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि राजा द्रुपद ये चाहते थे कि उनकी कोई ऐसी कन्या हो जिसका विवाह वो अर्जुन से कर सकें। आज उनका ये आशा पूरी हो चुकी थी। और जब ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया तो वे बहुत ही खुश हुए, क्योंकि आज उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। महाबली अर्जुन मेरी बेटी का पति हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह विचार कर उन्होंने संतोष की सांस ली। मां की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया और इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन की नहीं, पांचों पांडवों की पत्नी बन गई और वो पांचाली कहलाई। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।